सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और यहाँ पर आपके सामने डीप फ्रीजर है। इसमें अभी प्रॉब्लम आ रही है कि ये कूलिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो अभी मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी वायरिंग हम चेक करेंगे और इसका फॉल्ट जो है वो हम ट्रेस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इस फ्रीज़र को एक साइड पर मैं करूँगा जिससे हमें आसानी से जो है इसकी वायरिंग नज़र आ जाए। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं इसको चेक करना, इसका फॉल्ट जो है वो ट्रेस करना हम स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर आपके सामने कंप्रेसर है नीचे और फैन भी है। सबसे पहले हमने क्या करना है दोस्तों, सिंपल जो है सबसे पहले हमने इसकी वायर जो है मेन वायर जहाँ पर हम 220 जो है करंट देते हैं, यानी कि वोल्टेज जहाँ पर हम देते हैं इसको ऑन करने के लिए, जैसा कि ये इसका स्विच है। इस स्विच को हमने क्या करना है, सिंपल इस स्विच को हमने मल्टीमीटर के ज़रिए से, अपने डिजिटल मीटर के ज़रिए से जो है चेक करना है। इस स्विच को स्टार्ट करना है आपने स्विच से। सिंपल यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर हमारी कंटिन्यूटी जो है वो बताती है, यानी कि रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी जो है हमारा सर्किट बताती है कि सर्किट हमारा सही है या नहीं, सर्किट हमारा बन रहा है या नहीं। तो मैं आपस में ज्वाइन करता हूँ तो आप देखते हैं कि बनता है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर सर्किट बन रहा है। तो सिंपल ऐसे ही हम अब यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा सर्किट इन दोनों पॉइंटों पर लगाने से बनता है कि नहीं। जी हाँ, यहाँ पर सर्किट बन रहा है दोनों पॉइंटों को आपस में अटैच करने से। तो यानी कि इसकी वायरिंग जो है वो तकरीबन ठीक है। अगर ना बन रहा होता तो हमारा जो है फॉल्ट तकरीबन वायरिंग या हमारी थर्मोस्टेट की तरफ फॉल्ट तकरीबन उस तरफ हमारा जाना था। यहाँ पर बॉडी के साथ आप एक जॉइंट करके फिर दूसरा जॉइंट करके बॉडी के साथ अटैच करें। आप देखें अभी नहीं बन रहा, तो यानी कि बॉडी के साथ शॉर्टेज नहीं है, कंप्रेसर जो है वो हमारा शॉर्टेज नहीं है। बॉडी के साथ कोई भी सर्किट फैन या कुछ भी शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है। तो अब सिंपल जो है इसकी जो रिले है मैं वो बाहर निकालूंगा और हो सकता है इसकी रिले प्रॉब्लम हो सकता है। थर्मोस्टेट की तरफ अब बिल्कुल भी चांसेस नहीं है क्योंकि यहाँ पर सर्किट हमें बना हुआ मिल रहा था कि सर्किट इसका बिल्कुल सही था। तो मैं सिंपल अभी रिले है, इसके कंप्रेसर से पहले रिले है जिसको हमने अभी चेक करना है। तो रिले जो है मैं इसको उतार लेता हूँ। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉइल वाली रिले लगी हुई है और विद कैपेसिटर के साथ जो रिले है वो इसमें लगी हुई है। तो इसके जो ये एक कॉमन और एक फेज था और ये दोनों जो है ये इसके कैपेसिटर के पॉइंट हैं, ये दोनों मैं उतार लेता हूँ। तो जी हाँ, ये है रिले हमारे सामने, देखने में तो बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन अभी हम इसको चेक करेंगे रिले को कैसे चेक करते हैं। मैंने एक वीडियो स्पेशल इसके ऊपर बनाई है, मुख्तलिफ तरह की जो रिले होती हैं उसको कैसे चेक करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको इस कॉइल वाली रिले को भी चेक करने का तरीका बताऊंगा मीटर के ज़रिए से। सिंपल आपने मीटर वहीं पर सिलेक्ट रखना है और जो आपकी रिले है ये दोनों पॉइंट जो है ये सिंपल आपके एक कॉमन और रनिंग थे और ये ऊपर वाले जो दोनों है ये और ये दोनों आपके कैपेसिटर वाले हैं। आपने सबसे ऊपर दोनों पॉइंटों पर अटैच करना है। सिंपल आपने मीटर पर देखना है फिर कि इसका जो है सर्किट वो बन रहा है या नहीं बन रहा, आपने ये अच्छे से देखना है। ऊपर वाले दोनों टॉप जो पॉइंट है ऊपर वाले उन दोनों पर ये आपस में लगाने से बनता है। और अभी मैं ऊपर वाले दोनों पॉइंटों पे सीधा रिले को रखूंगा तो नहीं बन रहा। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो बनना चाहिए। यहाँ पर मैं उल्टा कर रहा हूँ लेकिन बिल्कुल भी नहीं बन रहा, यानी कि इसमें प्रॉब्लम है। तो जी हाँ, यहाँ पर अब मेरे पास कैपेसिटर भी न्यू है और एक रिले भी न्यू है। दोनों को दोबारा से मैं आपके सामने टेस्ट करके दिखाऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि सिंपल हमारा जो है रिले ख़राब है या सही है। तो सिंपल ये पहली वाली रिले है जो आगे हमने इसको चेक किया था जिसका सर्किट नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रेजिस्टेंस चेक करने पर, यानी कि कंटिन्यूटी चेक करने पर। तो यहाँ पर सिंपल कंटिन्यूटी जो है हमें यहाँ पर
ऊपर वाले पॉइंटों पर लगाकर उल्टा करने से मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें आपने पहले भी देखा नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर भी नहीं मिल रही। दिखने में सही है, कॉइल इसका हो सकता है कि ठीक हो, लेकिन बीच में इसके पॉइंट्स पर कार्बन आ गए होंगे, जल गई होगी, तो उसकी वजह से ये डेड हो चुकी है। तो इसको साइड पर कर देते हैं। और यहाँ पर जो न्यू वाली है मेरे पास रिले, इसको सिंपल हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। सेम वही तरीका, सीधा करने से नहीं बना और उल्टा करने से आपने देखा कि फौरी बन गया, फिर नहीं बना, और जी हाँ यहाँ पर फिर सर्किट जो है वो बन चुका है। तो ये यानी कि एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल न्यू है और ये बिल्कुल सही है। तो सिंपल इसकी जो कॉमन रनिंग, जैसे मैंने कनेक्शन इसके उतारे थे वैसे ही मैं लगा दूंगा। लास्ट में इसकी कॉमन और एक साइड पर इसकी ऊपर राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर ऊपर इसकी न्यूट्रल। और यहाँ पर जो 2 पॉइंट इस साइड वाले बच गए हैं, एक राइट साइड पर 2 पॉइंट। कैपेसिटर मैं इसका चेंज कर देता हूँ वैसे ही एहतियातन, ताकि अभी परफेक्ट रहे इसका काम जो भी है। तो सिंपल अब ये 2 जो पॉइंट बचे थे, मैं यहाँ पर कैपेसिटर की एक एक वायर जो है लगा दूंगा। तो इसके रिले के जो कनेक्शन है वो हो चुके हैं मुकम्मल। तो यहाँ पर सिंपल अब मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा, जैसे हमने यहाँ से उतारा था, अनलॉक किया था, वैसे ही इसको हम लॉक कर देंगे। पॉइंट्स में इसको एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर रिले को हमने अच्छे से एडजस्ट कर दिया है और अभी हम इसको क्या करेंगे, एक बार ऑन करके भी अभी टेस्ट करेंगे। तो जी हाँ, ये हमारा काम यहाँ से हो चुका है। अब सिंपल हमने करना क्या है कि हमने एम्पेयर मीटर को अम्पेयर्स पर सिलेक्ट कर लेना है, 20 अम्पेयर लास्ट वाले ऑप्शन पर, जहाँ पर 20 अम्पेयर है। तो सिंपल इसकी न्यूट्रल या फेस वायर में किसी भी एक वायर में इसको मैं क्लम्प को एडजस्ट कर दूंगा और यहाँ पर इसके अम्पेयर जो है अभी हमें शो होंगे जब हम इसको ऑन करेंगे। तो इसको हमने कर दिया है स्टार्ट। यहाँ पर इसके अम्पेयर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ऑन हो चुका है। अम्पेयर आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पर इसके होने चाहिए 1.5 अम्पेयर के आसपास वहाँ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। तो यानी कि इसको हमने बहुत ही अच्छे से रेक्टिफाई कर दिया है इस फॉल्ट को। तो बहुत ही आसानी से ट्रेस हो चुका था फॉल्ट और हमने आसानी से ही इसको रेक्टिफाई कर लिया है। अभी मैं इसकी जो चीज़ें वर्क करनी चाहिए वो देख लेता हूँ। तो इसका जो फिल्टर है वो तकरीबन अभी नहीं, लेकिन इसका ये पाइप अभी आहिस्ता आहिस्ता चिल होगा। इसकी डिस्चार्ज मैं देखता हूँ वो गर्म होनी चाहिए सबसे पहले। तो जी हाँ, ये काफ़ी अच्छे से गर्म होना स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अम्पेयर जो है वहाँ जहाँ पर होने चाहिए वहाँ पर आ चुके हैं। आपको पता होगा कि इसके 1.5 अम्पेयर के आसपास ही होते हैं इन कंप्रेसर्स के। तो इसका फॉल्ट जो है रेक्टिफायर हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताया तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने स्टार्टिंग पर जो है इसको ट्रेस किया फॉल्ट को। सिंपल हमने सबसे पहले सर्किट चेक किया और फिर हमने शार्टेज चेक की। शार्टेज नहीं थी, अगर होती तो हो सकता था वायर शॉर्ट हो या कंप्रेसर कहीं से शॉर्ट हो। तो सिंपल अगर ना सर्किट बनता तो हो सकता था हमारी जो है थर्मोस्टेट वो ख़राब हो, लेकिन हमारी वो भी ख़राब नहीं, तो हमारी सिंपल रिले का फॉल्ट निकला। अगर रिले सही होती तो फिर हमारा कंप्रेसर का फॉल्ट हो सकता था। तो मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।